हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा था और ये जो आप टीन वगैरह देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पहले लगा हुआ था। तो ये अभी ना, जब हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे तो ये गिर गया था यहीं नीचे ही। जैसे हवा आंधी बारिश आती है ना, तो फिर ये नीचे गिर गया था और ये पूरा सड़ चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो फिर ये यहाँ पे साइड में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ की मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो फिर मैंने इसको कबाड़ी वाले को ही यहाँ पे तुलवा के बेच दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो टीना का करकट है ना, ये ना बहुत दिन चला, बहुत ज़्यादा दिन। क्योंकि जब मेरी आसी हुई थी ना, उस टाइम हम लोग लिए थे, और उस टाइम हम लोग ये सेकेंड हैंड लिए थे। तो जिन लोगों ने ये बेचा था हमें, तो उन लोगों ने कितने साल चलाया होगा, और फिर हम लोगों ने इतना दिन चला। तो ये भी काफ़ी दिन चल जाता है, अगर इसके ऊपर कोई चढ़े ना कूदे ना, तो चल जाता है अच्छे से। लेकिन इतना ज़्यादा ये सड़ चुका था, एकदम फेंकने के लायक हो गया था। तो बाहर रखा हुआ था, तो यहाँ पर गंदा गंदा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ना, यहाँ से गुजर रहे थे कबाड़ी वाले भैया, तो ये मैंने कहा कि आप इसे ले जाइए और जितना भी पैसा देना है दे दीजिए। क्योंकि अब कबाड़ी वाले का जो रेट रहता है ना, वो मतलब कि ये लोहे के भाव नहीं बिका है, टीन के भाव बिका था, 10 रुपये किलो। तो यहाँ पे इनका मशीन था और ये ज़्यादा नहीं था, बस दिख रहा था ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, मैंने ना आप सभी के कमेंट पढ़े पिछले वीडियो में, और उससे पहले मैंने वीडियो बना रहे थे तो कुछ नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं इतना अब हो गई हूँ ना कि मुझे लोग कुछ भी बोले ना, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जब शुरू यूट्यूब पे आई थी ना, मुझे वैसे तो ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मुझे कभी आए नहीं है, लेकिन एक आध भी आते थे ना, तो मैं ना बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन अब ना आदत हो गया है, क्योंकि अब मैं बहुत सालों से हूँ ना यूट्यूब पे, तो मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई है। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो डाला है ना, उसमें आप सबने ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरा, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है ना, कि आप सभी के कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो कभी कभी तो मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग मेरे इतने सपोर्ट में हो। और अभी यहाँ पे मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझते हो। और लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मैं तो कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि मेरा दर्द आप लोग, जैसे मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादातर मेरी ही जैसी हाउस वाइफ है, औरतें ही मेरी वीडियो देखती है, और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ, अगर कुछ औरतें होती है जो रिश्तेदार होती है, या फिर कोई आपको मतलब कि वैसी नज़र से देखती है, तो औरत ही औरत की दुश्मन हो सकती है। पर मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। मैंने जो पिछला वीडियो डाला है ना, उससे मुझे मुझे बहुत हिम्मत मिली है फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, वो तो मैंने बेच के हटा दिया था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मेरा आंगन जो है ख़राब हो गया, टूट फूट गया है। तो जब मैं गई थी ना थाने में, तो मेरा एक ही शर्त था कि मैं तो यहीं पर ही रहूँगी, यहाँ पर ही, लेकिन मैं अब एडजस्ट नहीं करूँगी फ्रेंड्स। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड यहीं रह रहे हैं, उस घर का चाबी तो मेरे पापा ने ले लिया है, और फिर वहाँ पर मेरे सामान भी है, लेकिन थोड़ा बहुत सामान है। और यहाँ पे जैसे कि ये घर थोड़ा मरम्मत करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मरम्मत करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो बड़ा बड़ा बेड वहीं पे रखा हुआ है, अगर एक बार बेड आ जाएगा ना, तो फिर इस घर का मरम्मत ना मतलब कि थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो मतलब कि सारा छोटा मोटा सारा सामान आ गया है, लेकिन 2 बेड मेरे वहीं पर है, और वो थोड़े बड़े साइज़ के बेड है। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगी ना, तो फिर मरम्मत नहीं हो पाएगा। तो फिर यही मैंने बोला था सबसे पहले वहाँ पे कि मेरे इस घर को मरम्मत करवाने का मैंने शर्त रखा हुआ था। पता है फ्रेंड्स, मैं ना बहुत सालों से, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं ना एडजस्ट करती हूँ सारी चीज़ें रहने के बावजूद। मैं सोचती हूँ ना, मैं ना पहले भविष्य सोचती हूँ, ये नहीं कि मुझे अभी का सोचना चाहिए, वर्तमान का सोचना चाहिए।
तो ये मेरे में ना अक्ल पहले नहीं थी, लेकिन अब आ चुकी है कि मुझे अब एडजस्ट नहीं करना है। जैसा भी है, जो भी है, जैसे बाकी की तरह कहते हैं ना कि अपने मतलब अभी बहुत टाइम हो गया है, तो मैं अब भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगी कि मतलब सब कुछ मेरा ही तो है। ये मैं गलत फहमी में रहती थी कि सब कुछ मेरा ही तो है, और मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, कल हमारा भविष्य सुधर जाएगा, ऐसा करके मैं सोचा करती थी। पर अब मुझे ना थोड़ा बहुत अक्ल आ गई है कि जब हम वर्तमान में ही ठीक नहीं रहेंगे तो भविष्य में कहाँ से ठीक रहेंगे, हमारा भविष्य तो बेकार होगा ही। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो इस घर में रहने के लिए, तो अब मैं ऐसे घर में कैसे रहूँ। ये थोड़ा सा अभी बंद था घर, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पुराना घर भी है, और इसका ना मुझे लगता है कि 10-15 साल से कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ मरम्मत वगैरह नहीं हुआ है। मैं भी यहाँ पे पहले रहती थी, तो फिर खाली वही पेंट वगैरह करवा देती थी मैं, लेकिन कुछ वैसा काम नहीं करवाती थी। जैसे कहीं टूटा है फूटा है तो उसको मैं कर दूँ। एक बार बस मैंने किया था थोड़ा बहुत रिपेयर का काम, बस उसके बाद मैंने कभी नहीं किया था। और ये जो किचन था, ये किचन मैंने थोड़ा बहुत बनवाई थी, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके बनवाई थी। और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ना एक काम को करवाने के लिए ना हस्बैंड को बहुत मनाना पड़ता था, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे जो चाहिए तो चाहिए, मैंने यही कहा है। मुझे जो चीज़ की दिक्कत होगी वो मुझे करना है तो करना है। ये नहीं कि कल टाल दीजिए, परसों टाल दीजिए, 1 महीना टाल दीजिए, वैसा नहीं चलेगा। तो इस घर में अगर मैं रहूँगी तो ऐसे नहीं रहूँगी। इस घर की ना हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो फिर देखिए सब चीज़ टूट फूट गया है। तो मैंने यही सोचा है कि वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि सबसे पहले इस घर का करवाइए, और अगर कोई काम टला जाता है ना तो वो फिर कभी होता ही नहीं है। तो अभी जो माहौल मेरे साथ चल रहा है ना, अभी के माहौल में जो चीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मेरा घर किस तरह से दिख रहा था। और आज आशी का स्कूल था, तो मैंने इसके लिए सुबह ही बना दी थी इसका लंच बॉक्स। और उसके बाद अभी ये जा रही है, और ये बाहर से कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स। अभी इसका मैं कुछ पेंट वगैरह नहीं करूँगी। इसमें जहाँ से प्लास्टर वगैरह हट रहा है ना, सबसे पहले तो इसको प्लास्टर करवाना है, और उसके बाद यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ रिपेयरिंग का काम है ना इस घर में, वो काम करवाना है। और उसके लिए हमें चाहिए थी ये बालू। तो फिर एक गाड़ी ना हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रैक्टर यहाँ पे गिर चुका है, और ये काफ़ी कम लग रहा था ना वीडियो में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही है। जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करवाऊँगी, क्योंकि अब मुझे ना एडजस्ट नहीं करना, यही मैंने डिसाइड किया है लाइफ में। अब 15 साल तो शादी के हो ही गए हैं, तो और इंसान की लाइफ आजकल है ही कितनी, 50-60 साल तो है ही। तो यही इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ।